बड़ी राशि यहाँ पे आती है केंद्र सरकार से। केंद्र के बजट का 8.5% हमारे विकास के लिए, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे आता है। स्टेट गवर्नमेंट के बजट का 26% हमारे ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए आता है। आर्टिकल 275 के तहत अनुदान दिया जाता है ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए, और उसके साथ साथ कई प्रकार के फंड हैं जो यहाँ के विकास के लिए सरकार के खाते से, सरकार के खजाने से निकलता है। कहाँ जाता है वो पैसा? इतने सालों में जब राज्य का विकास नहीं दिखता, लोग बाहर चले जा रहे हैं, तो वो पैसा जाता कहाँ है, ये एक बड़ा सवाल है। इन्हीं बातों को लेकर भारत आदिवासी पार्टी चिंतित है कि हम अब अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। देश का प्रजातंत्र है और प्रत्याशी यदि हमें बनाया है, हम लोगों को बनाया गया है, तो भारत आदिवासी पार्टी के केंद्रीय कमेटी का शुक्रगुजार हैं। और जो मुद्दे रहे हैं हम लोग का स्थानीय नियोजन नीति, धर्म कोड का मसला आदि मसले पर जो है हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे, और इसी विषयों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और कोशिश करेंगे जनता के हितों के लिए काम करेंगे। तमाड़ के विकास के लिए आप कुछ ऐसा देखा है वहाँ पे? तमाड़ के विकास के साथ साथ पूरे झारखंड के विकास के लिए हम लोग का चिंतन है। घोषणा पत्र में, आजकल में घोषणा पत्र हम लोग का लागू होगा, जिसमें से जल जंगल ज़मीन, पेशा कानून, धर्म कोड, स्थानीय नियोजन नीति आदि मसले पर हम लोग काम करेंगे। जहाँ तक तमाड़ की विकास की बात है, तो ट्रैवल प्लान का अभी भी पैसा जनता के बीच नहीं जाती है, और जनता के बीच नहीं जाने का कारण है शासन व्यवस्था का कमजोरी। तो विकास के लिए ट्राइबल प्लान और पेशा कानून के तहत ग्राम सभा की शक्तियाँ जो ज़मीन पर उतरने की काम करेगी, उसके लिए प्रयास करूँगा। यदि जीतता हूँ तो लागू करने का प्रयास करूँगा। पहले कहीं नहीं आंदोलन किए थे इसके लिए? इससे पहले हज़ारों आंदोलन किए हैं। नहीं, जो पैसा नहीं आता है उसके आंदोलन किए हैं, हम लोगों ने हज़ारों आवेदन दिया है, और इसलिए कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमारा सरकार भी है तो भी सुनवाई नहीं हुआ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेंगे। जनता ने भारत आदिवासी पार्टी को बड़े उत्साह से ग्रहण किया है, और इसीलिए हम लोग भी उत्साहित हैं। हम लोगों ने तय किया है कि भारत आदिवासी पार्टी झारखंड के उन सभी सीटों पर लड़ेगी जहां हमारा पार्टी का आधार बन चुका है। आज हम पहली सूची जारी कर रहे हैं, जो हमारी केंद्रीय समिति से अप्रूव होके आया है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। भारत आदिवासी पार्टी के केंद्रीय कमेटी के द्वारा निर्देश एवं राज्य प्रदेश कमेटी के द्वारा अनुमोदित झारखंड विधानसभा 2024 में भारत आदिवासी पार्टी की आधिकारिक उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा की गई है, और उसके साथ साथ जो विशेष हमारा मामला है कि भारत भूमि की ऐतिहासिक पुरखाई व्यवस्था, मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, वो विरासत गणतंत्र के आधार पर बनाई गई है। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली द्वारा तय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता ही सिलेक्शन और इलेक्शन करे, ऐसा हमारा मानना है। इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महान विचार को आत्मसात करते हुए केंद्रीय एकीकरण समिति द्वारा निर्देशित एवं झारखंड राज्य प्रदेश कमेटी द्वारा अनुमोदित झारखंड राज्य विधानसभा आम चुनाव 2024 में भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा की जाती है। पहला है तमाड़ क्षेत्र, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, वहाँ से हमारे उम्मीदवार हैं प्रेम शंकर शाही मुंडा उर्फ प्रेम शाही मुंडा। दूसरा पोटका 46 रिजर्व एसटी सीट है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं महीन सरदार। तीसरा हटिया 64 जनरल सीट है, वहाँ से हमारी प्रत्याशी हैं कुंदरसी मुंडा।
चौथा मनोहरपुर 55 रिज़र्व सीट है एसटी, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं सुशील बारला। पाँचवा जुगसलाई 47 एससी सीट है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं कार्तिक मुखी जी। छठवां घाटशिला 45 एसटी रिज़र्व है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं इंद्रजीत मुर्मू। सातवां जमशेदपुर पूर्वी, ये भी सामान्य सीट है, जनरल सीट है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं कृष्णा हंसदा। आठवां है खिजरी 62 एसटी रिज़र्व है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं अजय कच्छप। नौवां मांडर 66 रिज़र्व सीट है एसटी, वहाँ से हमारे प्रत्याशी जगरे उरांव जी हैं। तो इस प्रकार से ये 9 विधानसभा सीटों की पहली सूची आज पार्टी के द्वारा जारी हो रही है। हम लोग दूसरी सूची कल तक हम लोग जारी करने की कोशिश करेंगे। विशेष बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि भारत आदिवासी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इस देश में पहली बार अलग तरीके से आदिवासी मुद्दों को लेकर, आदिवासी आइडियोलॉजी को लेकर, आदिवासी विचारधारा को लेकर मैदान में उतरी है। हमारा मानना है कि हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो अधिकार हैं आदिवासियों के, उन अधिकारों को लेकर अब हम सीधे तौर पर विधानसभा और संसद भवन में जाकर अपनी बातें रखेंगे। हम लोगों ने जो ट्रेंड देखा है पॉलिटिक्स का, उससे ये परिस्थिति बनी है कि जितनी भी पार्टियां आज देश के अंदर चुनाव लड़ती हैं, उन सारी पार्टियों में आदिवासियों का समर्थन होता है, लेकिन आदिवासी मुद्दों को, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लोग अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में डालते तो ज़रूर हैं, लेकिन उन पर बातें नहीं होती हैं। कभी उसको पूरा करने की दिशा में कोई काम नहीं होता है। ना ही विधानसभा में उस पर चर्चा होती है, ना संसद में चर्चा होती है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि हम मतदान में भाग लेते हैं, पार्टियों को मदद करते हैं, लेकिन हमारी बातें संसद तक, विधानसभा तक नहीं पहुंच पाती हैं। पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेंगे। जनता ने भारत आदिवासी पार्टी को बड़े उत्साह से ग्रहण किया है और इसीलिए हम लोग भी उत्साहित हैं। हम लोगों ने तय किया है कि भारत आदिवासी पार्टी झारखंड के उन सभी सीटों पर लड़ेगी जहां हमारा पार्टी का आधार बन चुका है। आज हम पहली सूची जारी कर रहे हैं जो हमारी केंद्रीय समिति से अप्रूव होके आया है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। भारत आदिवासी पार्टी के केंद्रीय कमेटी के द्वारा निर्देश एवं राज्य प्रदेश कमेटी के द्वारा अनुमोदित झारखंड विधानसभा 2024 में भारत आदिवासी पार्टी की आधिकारिक उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा की गई है और उसके साथ साथ जो विशेष हमारा मामला है कि भारत भूमि की ऐतिहासिक पुरखाई व्यवस्था, मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, वो विरासत गणतंत्र के आधार पर बनाई गई है। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली द्वारा तय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता ही सिलेक्शन और इलेक्शन करे, ऐसा हमारा मानना है। इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र के महान विचार को आत्मसात करते हुए केंद्रीय एकीकरण समिति द्वारा निर्देशित एवं झारखंड राज्य प्रदेश कमेटी द्वारा अनुमोदित झारखंड राज्य विधानसभा आम चुनाव 2024 में भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा की जाती है। पहला है तमाड़ क्षेत्र
जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, वहाँ से हमारे उम्मीदवार हैं प्रेम शंकर शाही मुंडा उर्फ प्रेम शाही मुंडा। दूसरा पोटका 46 रिज़र्व एसटी सीट है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं महीन सरदार। तीसरा हटिया 64 जनरल सीट है, वहाँ से हमारी प्रत्याशी हैं कुंदरसी मुंडा। चौथा मनोहरपुर 55 रिज़र्व सीट है एसटी, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं सुशील बारला। पांचवा जुगसलाई 47 एससी सीट है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं कार्तिक मुखी जी। छठवां घाटशिला 45 एसटी रिज़र्व है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं इंद्रजीत मुर्मू। सातवां जमशेदपुर पूर्वी, ये भी सामान्य सीट है, जनरल सीट है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं कृष्णा हंसदा। आठवां है खिजरी 62 एसटी रिज़र्व है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी हैं अजय कच्छप। नौवां मांडर 66 रिज़र्व सीट है एसटी, वहाँ से हमारे प्रत्याशी जगरे उरांव जी हैं। तो इस प्रकार से ये 9 विधानसभा सीटों की पहली सूची आज पार्टी के द्वारा जारी हो रही है। हम लोग दूसरी सूची कल तक हम लोग जारी करने की कोशिश करेंगे। विशेष बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि भारत आदिवासी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इस देश में पहली बार अलग तरीके से आदिवासी मुद्दों को लेकर, आदिवासी आइडियोलॉजी को लेकर, आदिवासी विचारधारा को लेकर मैदान में उतरी है। हमारा मानना है कि हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो अधिकार हैं आदिवासियों के, उन अधिकारों को लेकर अब हम सीधे तौर पर विधानसभा और संसद भवन में जाकर अपनी बातें रखेंगे। हम लोगों ने जो ट्रेंड देखा है पॉलिटिक्स का, उससे ये परिस्थिति बनी है कि जितनी भी पार्टियां आज देश के अंदर चुनाव लड़ती हैं, उन सारी पार्टियों में आदिवासियों का समर्थन होता है, लेकिन आदिवासी मुद्दों को, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लोग अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में डालते तो ज़रूर हैं, लेकिन उन पर बातें नहीं होती हैं। कभी उसको पूरा करने की दिशा में कोई काम नहीं होता है। ना ही विधानसभा में उस पर चर्चा होती है, ना संसद में चर्चा होती है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि हम मतदान में भाग लेते हैं, पार्टियों को मदद करते हैं, लेकिन हमारी बातें संसद तक, विधानसभा तक नहीं पहुंच पाती हैं। और इसी परिस्थिति को महसूस करके ये निर्णय लिया गया है कि हम आदिवासियों के मुद्दों को, उनकी विचारधारा के आधार पर हम अलग तरीके से पूरे देश में लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी विशेष बात क्या है कि चुनाव जब आता है तो ऐसा लगता है पार्टियों की एक्टिविटी कि हमारा हितैषी उनसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन झारखंड जैसे राज्य में जो हम लोगों ने महसूस किया है कि इस राज्य में सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए लोग पार्टियां चलाते हैं। पार्टियों के अंदर में काम करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखती है। ऐसा हम लोगों ने कई मामले में देखा है। जो संवैधानिक अधिकार हमारे हैं, संविधान ने दिया है, जिसको राज्य सरकार को लागू करना है और सभी पार्टियों को उसके लिए आगे होकर उस पर बात करनी है। झारखंड में देखा गया है कि जितने भी हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उन पर पिछले 5 सालों में, क्या पिछले 23 सालों में कभी भी विचार विमर्श नहीं हुआ, उनको पूरा करने की दिशा में कभी काम नहीं हुआ। संविधान में हमारे लिए आर्टिकल 13 है, जिसमें कस्टमरी लॉ की बात कही गई है। संविधान में हमारे लिए 5वीं अनुसूची है, जिसमें ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गई है। संविधान में हमारे लिए पेशा कानून है, जिसमें ग्राम स्वशासन की बात कही गई है, ग्राम सभा के अधिकारों की बात कही गई है।
संविधान के तहत हमारे लिए वनाधिकार कानून बनाया गया, जिसमें जंगलों के अंदर रहने वाले लोगों को उनकी ज़मीन पर मालिकाना पट्टा दिया जाना है, सामुदायिक पट्टा दिया जाना है गांव के लोगों को। उसी प्रकार से आर्टिकल 350 है, जिसमें भाषाओं मातृभाषा की पढ़ाई का प्रावधान है। प्राथमिक स्तर पर जहां भी आदिवासी क्षेत्र हैं वहां के सरकारी विद्यालयों में मैंडेटरी आवश्यक रूप से आदिवासी भाषाओं की पढ़ाई की जानी है। लेकिन इनमें से किसी मुद्दे पर पिछले 23 सालों में ना विधानसभा में चर्चा हुई, ना विधानसभा में कोई बहस हुई, ना किसी ने सवाल उठाया और ना ही सरकार ने इस पर निर्णय लेने के बारे में कभी सोचा। यही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है हमारे लिए। और इसीलिए हम लोगों का मानना है कि विकास के जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम तो सरकार नहीं भी रहेगी तो प्रशासन के द्वारा विकास का कार्यक्रम चलाया जाता है। उसके लिए पूरे विभाग बने हुए हैं। सड़क बनाना है तो सड़क डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग बनाना है तो भवन डिपार्टमेंट है। तो पूरे तरीके से सरकार का विभाग बना हुआ है जिसके ज़रिए इम्प्लीमेंट होता है सरकार की योजनाएं। तो वहाँ सरकार का क्या काम है? वो तो विभाग ही बना हुआ है। सरकार का काम है योजनाएं बनाना, सरकार का काम है उसके लिए नीतियाँ बनाना। हम नीतियों की बात बार बार कहते हैं कि आज अगर रोज़गार की समस्या है तो सरकार को रोज़गार को लेकर एक नीति, ठोस नीति बनानी चाहिए, वैकल्पिक नीति बनानी चाहिए। स्वरोज़गार कैसे होगा, रोज़गार का विकल्प कैसे आएगा? यहाँ के 70% लोग जंगलों और खेती पर निर्भर करते हैं। तो 70% लोगों की जंगल और खेती पर आधारित जो आय है उसके लिए सरकार को पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। ऐसे तो योजना चलेगी नहीं, पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। तो वो 70% के लिए जब पॉलिसी नहीं बनेगी तो पलायन जैसी समस्याएं उठेंगी, लोग जाएंगे ही बाहर रोज़गार के लिए। यही झारखंड का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि आज बड़ी संख्या में लोग रोज़गार की तलाश में अपने राज्य से दूसरे राज्यों में चले जा रहे हैं। हम बोलते हैं कि खनिज पदार्थों से भरा हुआ ये क्षेत्र है। यहाँ सोना है, यहाँ लोहा है, यहाँ कोयला है, यहाँ अबरक है, यहाँ कॉपर है, तमाम तरह के खनिज पदार्थ और पूरे देश के मिनरल डिपॉजिट का 30% मिनरल हमारे क्षेत्र से जाता है। इंडस्ट्री जो चलती है पूरे देश की, कोयला हमारे यहाँ से जाता है। आयरन इंडस्ट्री जितने भी हैं, स्टील इंडस्ट्री, वो लोहा हमारे यहाँ से जाता है। और उसके बाद में हमारे लिए क्या होता है, जो DMFT का जो फंड है, जो मिनरल डेवलपमेंट फंड अलग से बाइफरकेट किया गया है, वो DMFT का कोई हिसाब किताब नहीं है, वो कहाँ खर्च होता है। बड़ी राशि यहाँ पे आती है केंद्र सरकार से। केंद्र के बजट का 8.5% हमारे विकास के लिए, ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे आता है। स्टेट गवर्नमेंट के बजट का 26% हमारे ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए आता है। आर्टिकल 275 के तहत अनुदान दिया जाता है ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। और उसके साथ साथ कई प्रकार के फंड हैं जो यहाँ के विकास के लिए सरकार के खाते से, सरकार के खजाने से निकलता है। कहाँ जाता है वो पैसा? इतने सालों में जब राज्य का विकास नहीं दिखता, लोग बाहर चले जा रहे हैं, तो वो पैसा जाता कहाँ है, ये एक बड़ा सवाल है। इन्हीं बातों को लेकर भारत आदिवासी पार्टी चिंतित है कि हम अब अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और इसीलिए हमको विधानसभा और सदन में जाने की ज़रूरत है। जनता की मांग है कि हमारी लड़ाई लड़ने के लिए एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो आदिवासियों के अधिकारों की बात करे। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट ये है कि नाम हमारा भारत आदिवासी पार्टी है ज़रूर, लेकिन हम झारखंड के अंदर जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो मूलवासी हैं, हम उनके भी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ आदिवासियों तक सीमित रहेंगे। हमने पारंपरिक व्यवस्था की बात की है और झारखंड की पारंपरिक व्यवस्था के अंदर में सभी जातियों के लोग आते हैं। उसमें माइनॉरिटीज़ भी हैं, मूलवासी भी हैं, गाँवों में एक कॉम्पैक्ट पॉपुलेशन होता है सभी जातियों का। हम उस पारंपरिक व्यवस्था को
जीवित करने की बात करते हैं, जिसमें क्या सारी जाति समूह के लोग आएंगे झारखंड के। हाँ। तो यही है भारत आदिवासी नहीं, पार्टी अभी का तो मुख्य रूप वोट से लग ही रहा है ना। हमारा आह्वान कि हम जारी इस थोड़े क्षेत्र किया, में बात करो। आज तक जो नहीं हुआ उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ ये चुनाव तक सीमित नहीं है, चुनाव के बाद भी हमारा आंदोलन और लड़ाई हमारा जारी रहेगा। ये पूरे लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जनता के अंदर उत्साह है और जनता चाहती है, तो हमें पूरा का पूरा भरोसा है कि हम अधिक से अधिक सीटें यहाँ से जीतकर आने वाले विधानसभा चुनाव में सदन में पहुँचेंगे। अभी वो जैसे जैसे हम लोग निर्णय हो रहा है, अभी 9 सीटें हमने किया है, अभी कल तक हमारा और सीट का डिक्लेरेशन हो जाएगा। हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन आ रहा है उसको देख के हम लोग टिकट नहीं बांट रहे। हम लोग पूरी ज़मीन की जो वस्तु स्थिति है, कहाँ कितना वोट है, कितना वोट हमको मिल सकता है, उसको देख के हम निर्णय ले रहे हैं। तो वो एनालिसिस हमारा जैसे जैसे आ रहा है सीटों का, उस हिसाब से हम लोग सीटों का निर्णय ले रहे हैं। इसीलिए गिनती के हिसाब से हम लोग नहीं बात कर रहे हैं कि इतनी सीटें लड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां आ रही हैं हमारे सामने खुलकर कि किस सीट पर हम कितना प्रभावी हो सकते हैं, ऐसे ही सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। प्रेम साई जी